एक समय की बात है। जून का महीना चल रहा था। कड़कती धूप पड़ रही थी। बालीपुर एक गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक चुड़ैल रहती थी। अरे बाप रे, इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं? इंसान अगर मैं जिंदा होती तो मर ही जाती। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे चुड़ैल बनने के बाद भी इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। चलो किसी ठंडा जगह पर चलती हो। तब चुड़ैल किसी ठंडे स्थान की तलाश में चलते चलते गांव में घुस जाती है। गांव में जाने के बाद चुड़ैल को एक घर दिखाई पड़ता है। चुड़ैल को अब काफी ज्यादा धूप लग रही थी, इसीलिए चुड़ैल एक घर में घुस जाती है। चुड़ैल जब उस घर के अंदर जाती तब उसको ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। आरे आरे, अचानक इतनी कड़कती धूप में इतना ठंडा महसूस कहाँ से हो रहा है? चुड़ैल को यह पता नहीं था कि वह ठंडी ठंडी हवा ऐसी से आ रही है। चुड़ैल को ठंडी ठंडी ऐसी का हवा मिल रही थी, इसीलिए चुड़ैल वहां पर काफी ज्यादा देर तक बैठ जाती है और यह इतनी गर्मी में इतने ठाड़े हवा किधर से आ रहे हैं यह सोचने लगती हैं। तभी वहां पर उस घर का मालिक वहां पर आ जाता है और अपने घर में अचानक एक चुड़ैल को देखकर डरने लगता है। बाप रे, मेरे घर में तो एक भयानक चुड़ैल बैठी है। राजू अपने घर से बाहर निकलकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। तभी गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। राजू का आवाज सुनकर उसके पास आते हैं। अरे राजू भाई, क्या हुआ है कि तुम इतनी जोरों जोरों से चीख चिल्ला रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे घर? कोई मर तो नहीं गया? अरे उमेश भाई, मेरे बात को समझो। यह वक्त मजाक करने का नहीं है। मेरे घर में सच में एक भयानक चुड़ैल बैठी हुई है। रमेश को राजू का बात पे यकीन नहीं होता है। उसके बाद रमेश और राजू के घर में जाते हैं। तब देखते हैं कि वह चुड़ैल बैठी हुई ठंडी ठंडी हवा एसी से आ रही है और चुड़ैल की ध्यान उन दोनों पर नहीं जाती है। उसके बाद वह दोनों वापस अपने घर से बाहर निकल आते हैं। बॉफ रे राजू भाई, तुम्हारे घर में तो सही में एक भयानक चुड़ैल बैठी हुई है। मैं तो इस बात को मजाक में मान लिया था। यहां तो सच में चुड़ैल है। तो फिर क्या करे रमेश भाई? तुम ही कुछ सलाह बताओ। नहीं हो मैं जब वापस अपने घर में जाऊंगा तो चुड़ैल मुझे मार ही देगी। उसके बाद रमेश राजू के कान में कुछ कहता है और राजू जल्दी से जाकर एसी का कनेक्शन काट देता है। उसके बाद जब चुड़ैल को फिर से जब गर्मी होने लगती है तब चुड़ैल, अबे किस मनहूस ने इस मशीन को बंद किया? मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद चुड़ैल राजू को मार के वहां से गायब हो जाती हैं।